हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान रस पर। दोस्तों, हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटी छोटी वीडियो लेकर आता हूं जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होंगी और आपके पेपर में ज़रूर आपके लिए ये मदद करेगी। तो आज हम प्रमुख राजवंश और उनके जो संस्थापक हैं उनसे संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, छोटा सा वीडियो रहेगा और इसको आप पूरा देखें और इसको लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। निम्न में से किस शासक ने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी? तो हमारे पास ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी है कौटिल्य और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। और ये कहाँ पर था? तो ये मगध में था। और कौटिल्य कौन था? तो कौटिल्य जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था या प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? प्रमुख इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो इसको याद रखें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिंबिसार ने किस वंश की नींव रखी थी? ऑप्शन हमारे पास है सातवाहन, ऑप्शन बी है हर्यक वंश, ऑप्शन सी है मौर्य वंश, ऑप्शन डी है गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। अब मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मैंने पिछले आपको प्रश्न पे बताया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। शुंग राजवंश को स्थापित करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है या किसे दिया जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला है ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रदेव, ऑप्शन सी है दंतिदुर्ग और ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग। तो ये ऑप्शन से ही आपको समझ में आ रहा होगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग राजवंश को जो है स्थापित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। श्रीगुप्त नामक शासक ने किस राजवंश की स्थापना करी थी? ऑप्शन हमारे पास है पाल वंश, ऑप्शन बी है चोल वंश, ऑप्शन सी है गुप्त वंश और ऑप्शन डी है लोधी वंश। तो दोस्तों आप इसको याद रखें कि जो गुप्त वंश था उसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। तो कौन सा? गुप्त। इसका आंसर है गुप्त वंश आ जाएगा। नेक्स्ट है सातवाहन वंश को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन से बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयराज, ऑप्शन सी नन्नुक और ऑप्शन डी सिमुक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिमुक नामक शासक ने सातवाहन वंश को स्थापित किया था। बिंबिसार ने किसे किया था? बिंबिसार ने किया था हर्यक वंश को स्थापित किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिंहविष्णु, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी चंद्रदेव, ऑप्शन डी गयासुद्दीन खिलजी। तो इसमें हमको ऑप्शन आंसर बताना है, तो इसका हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। जो चंद्रदेव जो शासक था इन्होंने गहड़वाल वंश को स्थापित किया था। नेक्स्ट है पुष्यभूति नामक शासक द्वारा कौन सा राजवंश स्थापित किया गया था? पुष्यभूति वंश, ऑप्शन बी चंदेल वंश, ऑप्शन सी परमार वंश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वंश। ठीक है, पुष्यभूति इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, पुष्यभूति से पुष्यभूति। तो जो शासक का नाम है उसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है पल्लव वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है गोपाल, ऑप्शन दूसरा है विजयपाल, ऑप्शन सी है सिंहविष्णु और ऑप्शन डी है इनमें से एक कोई नहीं। तो आठवीं का आंसर आपको बताना है, तो आठवीं का आंसर हो जाएगा हमारा सिंहविष्णु। जो सिंहविष्णु थे वो कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है विजयालय ने किस राजवंश को स्थापित करने में भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है हमारे पास होयसल वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी चौहान वंश या ऑप्शन डी चोल वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चोल वंश को विजयालय नामक शासक ने स्थापित किया था और ये दक्षिण भारत में था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश को स्थापित करने वाले शासक का नाम बताइए। तो हमको उस शासक का नाम बताना है जिसने राष्ट्रकूट राजवंश को स्थापित किया था। ऑप्शन है हमारे पास विष्णुवर्धन, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है रणजीत सिंह या ऑप्शन डी है दंतिदुर्ग। तो इसका हम सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करी थी। हर्षवर्धन कौन थे? वर्धन वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है चौहान वंश की नींव किस शासक द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन है देवपाल, ऑप्शन बी हो जाएगा कुमारगुप्त, ऑप्शन सी वासुदेव या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुमारगुप्त जो है डबल बार आ गया है, तो एक को आप काट लें, यहाँ लिख लें इनमें से कोई नहीं। ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा
11वीं का आंसर हम लगाएंगे सी, वासुदेव। वासुदेव शासक जो था उसने चौहान वंश को स्थापित किया था। नेक्स्ट है, विजयालय ने निम्न में से कौन सा राजवंश स्थापित किया था? चोल, होयसल, पाल या पल्लव? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चोल वंश। नेक्स्ट, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं हमारे पास गोपाल, प्रभाकर वर्धन, हसन गंगू या वासुदेव। तो ये कौन था? बहमनी साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय जाता है कौन को? हसन गंगू को। हसन गंगू को। वासुदेव कौन था? तो ये चौहान वंश का संस्थापक था, चौहान वंश का। तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहलोल लोदी ने किस राजवंश की नींव डाली थी? खिलजी वंश की, लोदी वंश की, चोल वंश की या तुगलक वंश की? तो ये लोदी से समझ में ही आ रहा है किसने? लोदी वंश की नींव इसने डाली थी। कहाँ पर? और इनकी राजधानी कहाँ? दिल्ली में हुआ करती थी। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का संस्थापक हम किसे मानते हैं? ऑप्शन है हमारे पास जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी महमूद खिलजी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जलालुद्दीन खिलजी जो था इसने खिलजी वंश को स्थापित किया था और ये किसका? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस राजवंश को स्थापित किया था? तो दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत के राजवंश है। गयासुद्दीन तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये सब दिल्ली सल्तनत में स्थापित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पहले ऑप्शन देख लेते हैं, गुलाम वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश या चोल वंश। तो तुगलक है तो सीधे समझ में आ रहा है कि ये तुगलक से तुगलक वंश आप याद रखें तो इजीली आप इसको लगा पाएंगे। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। अब नेक्स्ट इसमें है, गुलाम वंश को स्थापित किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था। लेकिन जो इल्तुतमिश है इसको हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है, ये गुलाम वंश का ये था, इसको इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंदेल वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? विद्याधर, नन्नुक, धंगदेव या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो नन्नुक था वह चंदेल वंश का संस्थापक था। और यह है वंश कहाँ पर था? तो यह मध्य प्रदेश में था। इसकी राजधानी थी खजुराहो, खजुराहो राजधानी थी। और जो आप खजुराहो के मंदिर देखते हैं जिन पे जो कामुक मूर्तियों का चित्रण किया गया है वो इन्हीं चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था। ऑप्शंस है, पहला कृष्णदेव राय के द्वारा, ऑप्शन दूसरा है देवराय द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन तीसरा है हरिहर और बुक्का के द्वारा, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। और इसका सबसे प्रतापी शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। इसके शासनकाल में जो था अष्ट जो दिग्गज थे वो यहाँ पर हुआ करते थे। तो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्वेश्चन है, नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मानंद या श्रीगुप्त? तो इसका सही आंसर होगा महापद्मानंद। महापद्मानंद के द्वारा नंद वंश की नींव डाली गई थी। और घनानंद ये था अंतिम शासक। ये कौन था? ये अंतिम शासक था घनानंद। और इसी घनानंद को मारकर कौन ने? मौर्य साम्राज्य ने, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। तो इसको जरूर याद रखें। और जी श्रीगुप्त कौन है? ये गुप्त वंश का संस्थापक है। कौन का? गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन हमारे पास है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन दूसरा है बी है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी है नंदुक, ऑप्शन डी है नंदीवर्धन। इसका आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। इसने गुर्जर प्रतिहार वंश को स्थापित किया था। नंदुक ने किसको किया था? नंदुक ने चंदेल वंश को स्थापित किया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बाबर ने किस राजवंश को स्थापित किया था? तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सभी को याद होगा। दिल्ली सल्तनत, गौड़ राजवंश, मुगल राजवंश और खिलजी राजवंश। तो इसने किया था कौन ना? मुगल साम्राज्य को स्थापित किसने किया था? बाबर ने किया था। और गौड़ वंश का जो संस्थापक कौन था? वो यादव राव था। यादव राव या यादव राव था, जो कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश की गोंडवाना, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर के एरिया में ये आपको मिल जाता था। नेक्स्ट है, सैयद वंश को स्थापित करने का श्रेय किस शासक को प्रदान किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी को, ऑप्शन बी है खिज्र खां को, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, इसको सैयद वंश का संस्थापक हम मानते हैं। जलालुद्दीन खिलजी को मानते हैं हम खिलजी वंश का संस्थापक, और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह तुगलक वंश का शासक था। अब नेक्स्ट है, सामंत सेन ने भारतीय इतिहास में किस राजवंश को स्थापित किया था? पाल वंश, सेन वंश, चौहान वंश या इनमें से कोई नहीं। इसका सीधा आंसर होगा सेन वंश का, क्योंकि सामंत सेन ने सेन वंश को स्थापित किया था। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। पुलिकेशन प्रथम द्वारा किस वंश को स्थापित किया गया था? वातापी के कल्याणी वंश को, बहमनी वंश को, चोल वंश को या चालुक्य वातापी को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चालुक्य वातापी वंश का संस्थापक पुलिकेशन प्रथम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखें। नेक्स्ट है, चालुक्य कल्याणी वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय, हर्षवर्धन, संग्राम साय, प्रभाकर पांडे। तो इसका हम सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए, जो तैलप सेकंड था उसने चालुक्य कल्याणी वंश को संस्थापक या स्थापित किया था। और संग्राम साय था ये अपना गौड़ वंश के ये शासक थे ये वाले। और पुलिकेशन प्रथम, इसने जो चालुक्य के वातापी और चालुक्य कल्याणी वंश, इनको जरूर याद रखें, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डेली आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मिलेगी जो आपके लिए CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।